everyone, if you want to become a legend bug hunter and dreaming of getting into cybersecurity, yeah, fear bug bounty hunting, so this video is exactly for you. So today we will break down how beginners can start bug bounty in the simplest way possible, no confusion. So इसे हमने कुछ points में divide किया. So first point is understand what bug bounty really is. So bug bounty वो है जब डिफरेंट कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर अपने सर्वर वगैरह को टेस्ट करने के बाद वहाँ जो वनरेबिलिटीज निकलती हैं, सो उस वनरेबिलिटी को निकालने के बदले हमें एज एन बग हंटर पे करती है. मीन्स मान लो हमारा साइट है, हमने साइट को किसी बग हंटिंग साइट पे लिस्ट या फिर हमने खुद का एक बग हंटिंग कैंपेन को लॉन्च किया है. अब दुनिया भर से डिफरेंट हैकर्स आके हमारे साइट को हैक करने का ट्राई करेंगे एंड देन वो हैक करके हमें ये बताएंगे कि हमने ऐसे आपके साइट को हैक किया, यहाँ पे ये वनरेबिलिटी लाई कर रहा है, सो हम उसे फिक्स करेंगे. देन जिस हैकर ने उसे फाइंड किया हम उस हैकर को पे करेंगे. दैट इज कॉल्ड बग बाउंटी हंटिंग. सो इसमें ध्यान रखना, हम सिस्टम्स को ब्रेक नहीं करेंगे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे टू स्टे सेफ. सो थिंकिंग ऑफ इट लाइक बीइंग अ डिजिटल डिटेक्टिव हु गेट्स पेड फॉर फाइंडिंग मिस्टेक्स. सो डोंट डू एनीथिंग इलीगल. सो बिफोर यू स्टार्ट हमें यह समझने की जरूरत है कि लीगल एंड इलीगल स्किल्स क्या होते हैं. इनसे हमें सारी चीज़ों को लीगली एंड एथिकली ही परफॉर्म करना है, इलीगल वेज में नहीं. देन हमारा सेकंड पॉइंट है लर्न द बेसिक ऑफ टेक, यानी कि हम जिस भी टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर जिस भी जगह पे हम बग हंटिंग को परफॉर्म करने वाले हैं हमें उस जगह के टेक के बारे में समझना है. लाइक मान लो हम वेब पेन टेस्टिंग को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो हमें सबसे पहले वेब वर्क कैसे करता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है यह समझने की नीड है. या फिर मान लो हम ऐप पेन टेस्टिंग को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो हमें ऐप के बारे में समझने की नीड है. यू डोंट नीड टू बी अ कोडिंग एक्सपर्ट, लेकिन हमें यह समझने की नीड है हाउ वेब एप्स वर्क, या फ्रंट एंड में कैसे काम करते हैं, इसके बैक एंड में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है या फिर हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है. हम स्टार्ट कर सकते हैं HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से, CSS फिर जावास्क्रिप्ट को भी हम सीख सकते हैं एंड हम नेटवर्किंग को सीख सकते हैं, लाइक हाउ HTTP वर्क, DNS कैसे वर्क करता है, TCP/IP क्या होती हैं. सो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ये समझने में हेल्प करेंगी कि हमारे बग्स जो है वो कहाँ मिल सकते हैं हमें. सो ट्रस्ट मी, बिगिनर्स हु स्किप दिस गेट स्टक लेटर. सो नाउ हमारा तीसरा पॉइंट है मास्टर वन वनरेबिलिटी एट अ टाइम. अब समझो इसका क्या पॉइंट है. जैसे मान लो हम वेब की बात कर रहे हैं, तो वेब के ऊपर कई सारे वनरेबिलिटीज होती हैं. हमने हमारे कोर्स के अंदर टोटल 31 वनरेबिलिटीज के बारे में बात किया है. सो आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे. सो अब मान लो आप सभी वनरेबिलिटीज को साथ में सीखने का ट्राई कर रहे हैं, सो आप मास्टर किसी एक को भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप किसी एक वनरेबिलिटी को उठाते हैं देन उसे मास्टर करते हैं, फिर उसके बाद आपको दूसरा ट्राई करना है, देन तीसरा ट्राई करना है, एक साथ सभी को नहीं. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉमन एंड बिगिनर फ्रेंडली वनरेबिलिटीज के साथ, लाइक एक्सेस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, IDOR इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या फिर आप CSRF को ट्राई कर सकते हैं, या फिर सबसे इजी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल को आप ट्राई कर सकते हैं. तो आपको इन सभी में से किसी एक को पिक करना है, देन उसे डीपली स्टडी करना है, देन उसके बाद उसे रियल लैब्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, देन आपको रियल वेब की तरफ मूव करना है. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन अपने साइट को लिस्ट करती है फुल टेस्टिंग, देन वहाँ आपको टेस्टिंग करना है एंड वो कौन सा साइट वगैरह होता है वो भी आगे हम बात करेंगे. देन पॉइंट 4 इज हमें प्रैक्टिस करना है सेफ एंड लीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. सो बिफोर टचिंग रियल कंपनीज हम कुछ साइट्स पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक हैक द बॉक्स एंड पोर्टसुगर्स के काफ़ी सारे लैब्स भी आते हैं. देन हम तेरा हैकमी को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर लोकल लैब चाहे तो आप वो लैब्स को भी डाउनलोड करके देन वहाँ भी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हैं. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस इसलिए करना होता है बिकॉज हमारा जो बग बाउंटी हंटिंग होता है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थिंग होता है. सो योर वन मिस्टेक कैन काउज मेजर डैमेज, या फिर वो किसी तरह का डेटा लॉस को भी परफॉर्म कर सकता है. एंड कंपनीज का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग डेटा ही होता है, सो ये कुछ मेजर चीज़ों को कॉज कर सकता है. सो आप स्टार्टिंग फेज में ये चीज़ों को अवॉइड करेंगे. एंड अभी तो मैंने कुछ साइट्स के बारे में बात की, लाइक हैक द बॉक्स, हैक मी. सो ये सब पे जब हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, सो उन साइट्स को वैसे ही लैब इन्वायरमेंट में क्रिएट करके बनाया जाता है कि आप वहाँ टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे. मीन्स उससे इंटेंशनली हमारे प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है कि हम उसे हैक करें देन सीखें वहाँ से, जो कि हमें एक रियल वर्ल्ड हैकिंग एक्सपीरियंस को देता है. यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड डूइंग एनीथिंग इलीगल और हार्मफुल. सो नाउ हमारा 5th पॉइंट अब आता है जो है ना बग हंटिंग साइट्स या फिर यू कहें प्लेटफॉर्म्स. वंस यू फील रेडी देन स्टार्ट विद बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स लाइक HackerOne, Bugcrowd, Integrity. लेट मी शो यू.
सो यू कैन सी ये हमारा डैशबोर्ड है ऑफ बग क्राउड, बट हम इसे अभी यूज नहीं कर रहे हैं एंड अभी हम यूज कर रहे हैं HackerOne को। तो हम उसे भी यहाँ ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में। देन हम इंटीग्रिटी को आज तक यूज नहीं की, बट हमने काफी सुना है, हम उसे भी ओपन करते हैं। सो हमारा तीनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ ओपन हो चुका है। फर्स्ट और हम बग क्राउड के ऊपर आते हैं। देन यहाँ में एंगेजमेंट्स के अंदर आना है एंड यहाँ में वो सारे कंपनीज मिलेंगी जो ये अपने साइट्स को लिस्ट करके रखी हैं फुल टेस्टिंग पर्पस। एंड अब आते हैं HackerOne के ऊपर। तो यहाँ हमें ऑल प्रोग्राम्स के अंदर मिलती हैं। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी। सो यू कैन सी यहाँ हमने लॉगिन वगैरह नहीं किया है, बट यू कैन लॉग इन। सो कंपनीज के अंदर हम कंपनीज वगैरह को लिस्ट कर सकते हैं। देन रिसर्च के अंदर हम रिसर्च पे आ सकते हैं। देन यहाँ में कंपनीज वगैरह मिलेंगी। यू कैन सी अवर प्लेटफॉर्म वगैरह है ये सारी। वैसे अभी हमने इसे कभी यूज नहीं किया है, तो हमें इस साइट के बारे में उतना कुछ पता नहीं है। तो आप इसे थोड़ा चेक वगैरह कर लेना। यू कैन सी यहाँ 640+ बग बाउंटी प्रोग्राम्स अभी रन हो रहे हैं। हमने इसे यूज किया, देन इसे यूज किया है। तो इंटीग्रिटी को भी यहाँ से रिमूव करते हैं। सो नाउ हम यहाँ इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोनों ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एंड अगर आप स्टार्ट करें तो अब बग क्राउड को चूज कर सकते हैं, बट हम इसे इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज हमें बग क्राउड के ऊपर जो टेस्टिंग के लिए कंपनीज हैं वो काफी कम मिलते हैं। तो एक सही टारगेट हम वहाँ से चूज नहीं कर पाते हैं। सही टारगेट मतलब जैसा हमें टारगेट चाहिए, उस टारगेट तो बग क्राउड के ऊपर भी काफी सारे हैं, बट हमें जैसा चाहिए वो हमें HackerOne के ऊपर इजिली मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग HackerOne। सो नाउ अब हम देखते हैं हम किसी टारगेट को कैसे यहाँ से पिक करेंगे। सो उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे हम इस टारगेट को ओपन करते हैं, सो उसके लिए सीधी दिल पे आएंगे। सो यू कैन सी यहाँ हाईलाइट वगैरह दिए गए हैं। देन रिवॉर्ड का समरी वगैरह यहाँ में शो हो रहा है। मेरे से लो पे इतना, मीडियम पे इतना, हाई पे इतना एंड क्रिटिकल पे इतना। दैट्स द अमाउंट यू विल गेट पेड फॉर बग। देन ये ओवरव्यू वगैरह, ये सारी चीजों को हमें अच्छे से पढ़ लेना है बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड यू कैन सी या इम्पैक्ट स्कोर वगैरह है। देन लो इम्पैक्ट स्कोर वगैरह ये है। मीन्स ये सारे डोमेन है एंड ये स्टार का क्या मार्क है अभी हम वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। देन एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया, आउट ऑफ स्कोप में क्या क्या है। देन ये सारी चीजें में और भी शो हो रहा है। देन ये टॉप हैकर्स है। सो नाउ अब यहाँ आते हैं। सो यू कैन सी या वल्नरेबिलिटी टाइप के अंदर हमें डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दी गई है कि कौन से वल्नरेबिलिटी को या किस लेवल पे रखा जाएगा। देन हाईलाइटेड इम्पैक्ट के अंदर अब समझो ये जो है ये अपना मेन डोमेन है। जैसे हमें इसे कॉपी किया है, अब यहाँ पेस्ट किया है। सो या यू कैन सी ये अपना मेन डोमेन है। सो अब इसके बाद जितने भी सब डोमेन्स हैं, मीन्स स्टार का मतलब ये है कि अब इसके आगे जितने भी हमें सब डोमेन मिलेंगे वो सभी भी हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे जब हम ये सारी चीज़ों को ऑब्सिडियन के थ्रू आगे एक्सप्लेन करेंगे तब ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ यू कैन सी और भी हमें यहाँ कुछ डोमेन्स वगैरह दिए गए हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ जो आउट ऑफ स्कोप है हमें इसे अच्छे से पढ़ लेना है। मीन्स क्या क्या चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है हमें उसे परफॉर्म नहीं करना है। मीन्स वो चीज़ें हमें हैक करने के लिए नहीं दी गई है। सो गॉट इट। सो नाउ अब उसी तरह अगर हम बग क्राउड पे आए, सो यू कैन सी जैसे हम ऑक्टा को ओपन करते हैं, सो ठीक वैसे ही चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। लाइक हमारा टारगेट, देन हमारा फोकस एरिया वगैरह है, हमें शो किया जा रहा है, डिवाइस वगैरह है, लिंक वगैरह दिए गए हैं। एंड अगेन यहाँ भी कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है। मीन्स हमें इसे यहाँ हैक करने के लिए ट्राई नहीं करना है। एंड यू कैन सी यहाँ अगेन ढेर सारी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप है। मीन्स जो okta.com है ये जब हमने इस पर टेस्टिंग किया था तब हमारे स्कोप के अंदर था, बट अभी ये आउट ऑफ स्कोप हो चुका है। सो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें अपडेट होंगी आपको उस टारगेट को अपने लिस्ट से हटा भी देना है। देन ये सारी चीज़ों को आपको डिटेल में एक बार देख लेना है क्या क्या है, सही से समझ लेना है। सो नाउ अब दूसरा टिप है, हमें हमेशा एक बड़े टारगेट को चूज करना है। लाइक हमें HackerOne पे आते हैं। सो देखो जैसे ये हमारा टारगेट है, ये एक मेन डोमेन है। अब इसका जितना सब डोमेन है वो सभी भी हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये अपना मेन डोमेन है, अब इसका जितना भी सब डोमेन होगा वो सभी भी हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। सो वैसे और भी कई सारे मेन डोमेन है, हम बाकी सब पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स इसका जितना भी सब डोमेन आएगा उस पे। और स्मॉल टारगेट में क्या होगा, वहाँ 4-5 हमें साइट्स ही मिलेंगी। मीन्स हमारा एक साइट है उसका 4-5 सब डोमेन है, या फिर हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का 4-5 साइट ही है। सो उस केसेस में क्या होगा, जो बग हंटर्स पहले से वहाँ टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे पॉसिबल बग्स को फाइंड कर चुके होंगे। सो आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो इन केस अगर आप वैसे टारगेट को चूज भी करते हैं, सो मेक श्योर वो बिल्कुल फ्रेश टारगेट होना चाहिए। मीन्स वहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बग्स फाइंड हो चुके हैं। आपको वही सारे टारगेट को चूज करना है अगर आप स्मॉल टारगेट को चूज कर रहे हैं। सो ना अब इसे हम क्लोज करते हैं। देन आते हैं ऑब्सिडियन के ऊपर। दिस इज अ बुक। हम टारगेट के अंदर आते हैं। सो यू कैन सी ये अपना टारगेट का फोल्डर है। हमने उसके अंदर हमारा साइट को बना के रखा है जहाँ भी हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। देन एक मेन पेज बनाए हैं। सो यू कैन सी हमने इसके बारे में जो जो चीज़ें को फाइंड किया है वो सभी को हमने यहाँ लिस्ट करके रखा है। लाइक सब फाइंडर का यूज करके हमने सब डोमेन निकाला था। सो सब डोमेन
सो उसी तरह दिग। सो ना आप समझते जो हमने स्टार बोला था वो क्या होता है। लाइक ये अपना मेन डोमेन है। अब इसका जो सब डोमेन है मीन्स वो जो स्टार था, सो स्टार का मतलब हम सारे सब डोमेन पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सो सब फाइंडर का यूज करके हमने सब डोमेन निकाला है। सो यू कैन सी कितने सारे सब डोमेन से हम यहाँ टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सभी सब डोमेन्स पे हमने यहाँ 2 सब डोमेन पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर रखा है। लाइक हम इसके नोट्स में आए। सो यू कैन सी हमने कुछ नोट्स भी यहाँ लेके रखे हैं, जो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी हमने यहाँ लेके रखा है। देन कुछ स्कैन वगैरह हमने परफॉर्म किए थे, उसके एक 4 रिपोर्ट वगैरह है वो हमने यहाँ दे रखा है। देन अभी हम ये वाले पे टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं एंड यहाँ में कुछ चीजें मिली है। सो उसी तरह हम डिफरेंट सब डोमेन के ऊपर टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। मीन्स हम एक टारगेट को उठा के उसे लंबे समय तक टेस्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि हमें बार बार टारगेट को स्विच करना नहीं पड़ेगा, जिसके कारण हमारा जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला टाइम होता है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम यूज करते हैं एक बड़े टारगेट को एंड ऑब्सिडियन का यूज करके हम उसे बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में यूज कर सकते हैं। यू कैन सी सारे फाइल्स वगैरह हमने यहाँ लिस्ट करके रखे, क्योंकि हम यहाँ क्रिएट वगैरह करके रखे, ये सारे फाइल्स है। सो दैट्स वाई यू कैन यूज ऑब्सिडियन। तो हम इसे क्लोज करते हैं। बाय द वे आप चेरी ट्री का भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ अगर आपको बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल इथिकल हैकिंग को सीखना है, सो यू कैन एनरोल इन माय कोर्स दैट इज इथिकल हैकिंग पावर्ड बाय एआई। सो इसके अंदर हमने 36+ आवर्स का कंटेंट डाल के रखा है with 143 lectures. So you can check out this. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। So आज के लिए इतना ही था। This is Cyber signing off. Goodbye.